देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार 75 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आपकी अपनी पार्टी पीपल ने भी अपने बुराड़ी कार्यालय में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने झंडा फहराया और झंडे को सलामी देने के बाद राष्ट्रीय गान गाया गया। ध्वजारोहण के अवसर पर आपकी अपनी पार्टी पीपल के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत पार्टी की महिला शक्ति पदाधिकारी भी उपस्थित थी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और साथ ही मीडिया को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज़ादी के भले ही हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं है, मुस्कान नहीं है, निराशा का दौर जारी है। आइए सुनते हैं जब टोटल खबरें के संवाददाता ने ध्वजारोहण के अवसर पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने क्या कहा। रामवीर जी, आज आप जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या संदेश देंगे, क्या आपकी क्या आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से सभी भारतवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस देश में जो एक निराशा का दौर चल रहा है, हर वर्ग में निराशा है। आज आप देखते हैं कि किसी भी सिस्टम में आप चले जाओ, कोई भी आदमी आप किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं देखेंगे, कोई मुस्कुराहट नहीं, हर आदमी एक परेशानी में, एक जिल्लत की ज़िंदगी झेल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये अंधकार का और निराशा का जो दौर है इसका अंत हो और देश के कामगार, नौजवान और जो इस देश में वंचित तबके के लोग हैं वो सब उठ के संघर्ष करें और इस निराशा के दौर को मिटाकर देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये प्रण लें कि हम इस निराशा के दौर से आज़ादी प्राप्त करेंगे और देश को तरक्कियों पर लेके जाएंगे। झंडे को लेकर भी जो है काफ़ी जो है कि इस बार शोर था, तो क्या मतलब कि लगता है आपको इससे जो है कि ऐसा लगता है कि जो केंद्र में सरकार है वो हर चीज़ का बिजनेस करना चाहती है। देश के राष्ट्रीय ध्वज का भी कुछ व्यापारियों को ठेका देकर बिजनेस कर दिया गया है। तो ये जो सरकार है ये अब इस निम्नतर स्तर पर पहुंच चुकी है कि देश के राष्ट्रीय ध्वज का भी इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। आज आप देखिए कि जो एक आम आदमी, जो आम नागरिक है दिल्ली और पूरे देश में, जो उसके प्रति सम्मान रखता था, आज राशन की दुकान पर जाएं तो उसको कंपेल किया जा रहा है कि 50 रुपये दो पहले, तब झंडा खरीदो, उसके बाद आपको राशन मिलेगा। तो इस तरीके से जो मजबूर करने वाली सरकार है, इस सरकार का अंत होना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान देश में चलना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री एक इवेंट मैनेजमेंट कमेटी ने उनको हाईजैक कर लिया है। वो एक मार्केटिंग कर रहे हैं सिर्फ। अगर पूरे देश का डाटा उठाएंगे तो पिछले पूरे 8 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, तब से सिर्फ इस देश में इवेंट मैनेजमेंट चल रही है। अगर ज़मीनी तौर पर देखेंगे तो कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी है। सरकार बताए कि कितनी इंडस्ट्री सरकार ने लगाई है, या रेलवे ने कितनी फैक्ट्री लगाई है, कितने लोगों को रोजगार दिया है। डिफेंस सेक्टर आपने प्राइवेट सिस्टम को दे दिया है। आप बताएं कि देश की रक्षा की चीन हमारी ज़मीनों को हड़पने में लगा हुआ है, क्या आपने किया है? देश के प्राचीर, लाल किले के प्राचीर पर खड़ा होकर अगर आप कहते देश विकसित बन जाएगा, तो क्या देश विकसित बना? और दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है वो केंद्र सरकार को फॉलो करते हुए इस व्यापार में, जो ये राष्ट्रीय ध्वज का व्यापार किया गया, इसमें केजरीवाल सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। केजरीवाल सरकार मोदी सरकार को फॉलो कर रही है और इन्होंने व्यापारियों के साथ मिलकर साठगांठ की है झंडे को बेचने के लिए। हम इसका विरोध करते हैं। देश के 135 करोड़ लोग हैं। अगर आप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों के झंडे फ्री में बांटते हैं, तो आज राजनीतिक पार्टियों को क्या सांप सूंघ गया कि वो अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज अगर कोई गरीब आदमी फहराना चाहता है तो उसको 50 रुपये 20 रुपये क्यों, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती सरकार। और देश में ये जो झंडे की क्वालिटी देखें, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। तो हम इस निराशा के दौर से देशवासियों का आह्वान करते हैं कि 75वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ समस्त 135 करोड़ देशवासी प्रण लें कि हम इस निराशावादी सरकार से मुक्ति पाएंगे और 2024 में एक नया सूरज उदय होगा, नए तरीके से देश का गठन करेंगे। हम राजस्थान में जो घटना हुई है, 75 साल के बाद भी आज
पानी पीने के लिए किसी 9 साल के बच्चे का एक टीचर ने अपनी जातिवादी मानसिकता दिखाते हुए उसकी पिटाई की और उस बच्चे की मौत हो गई है। तो इस 75 साल की आज़ादी में जो अमृत उत्सव मना रही है केंद्र सरकार, हम उससे पूछते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है, जबकि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पहले ही दिन से, जब से हमने अपना पार्टी का संविधान इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है, हमने तब से ही प्रण लिया है कि हम सारी राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान करते हैं और हम खुद भी, जब भी हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, हम सबसे पहला बिल कास्ट एबोलिशन एक्ट का पेश करेंगे और सबसे पहला एक्ट जो हम पास करेंगे वो कास्ट एबोलिशन एक्ट होगा, ताकि भारत के संविधान की जो स्पिरिट है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ये जो बाउंड्री क्रिएट की गई है लोगों के बीच में, उस सिस्टम को ये मजबूत कर रहे हैं, उस सिस्टम को क्रश करने के लिए कोशिश करेंगे। और जो बच्चा जिसकी मौत हुई है इंद्र मेघवाल की, हम पार्टी की तरफ से उनको, पार्टी संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और जो ये सरकारें चल रही हैं, इस तरह की जातिवादी मानसिकता की सरकारें, ये उन पर अंकुश लगाएंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के इस क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर आपकी अपनी पार्टी पीपल ने ध्वजारोहण किया और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी इस ध्वजारोहण में शामिल हुए। जिस तरह से पार्टी और महिला शक्ति को अपने साथ जोड़ रही है, उससे आने वाले समय में आपकी अपनी पार्टी पीपल मजबूती की ओर बढ़ती दिख रही है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।